आज की ये कहानी एक गरीब किसान के बारे में है, जो कि अपनी गरीबी से परेशान था। उसके मन में हमेशा से एक सवाल था कि उसकी ये गरीबी कब दूर होगी। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसे किसी बाबा के बारे में बताया, जो कि हर किसी के सवालों का जवाब देते थे। तो किसान उस बाबा से मिलने गया। रास्ते में उसे एक जंगल में से गुजरना पड़ा। वो रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उसे रात हो गई थी। वो रात को कहीं रुकने के लिए कोई जगह की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक घर दिखाई दिया। वो उस घर की तरह गया। बाहर एक आदमी खड़ा था, जो कि उस घर का मालिक था। उसने उसे वहां एक रात रुकने की इजाजत मांगी। उस आदमी ने उसे घर पर रुकने की मंजूरी दे दी। सुबह जब किसान वहां से जाने लगा तो उस घर के मालिक ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो किसान ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर घर के मालिक ने कहा कि यदि तुम उस बाबा के पास जा रहे हो तो तुम मेरा भी एक सवाल उससे पूछना। उसने कहा कि उसकी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती और वो ये जानना चाहता था कि वो कब बोल पाएगी। किसान ने कहा कि वो ये सवाल बाबा से जरूर पूछेगा। ये कहकर किसान अपनी मंजिल की ओर चला गया। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जादूगर मिला, जिसके पास एक जादू की झड़ी थी। उसने किसान को देखकर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो किसान ने उसको सारी बात बताई। जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। किसान ने कहा कि वो ये सवाल बाबा से पूछ लेगा। इसके बाद रास्ते में किसान को एक कछुआ दिखाई दिया, जो कि ड्रैगन बनना चाहता था। उसने भी किसान से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और किसान की सारी बात बताने के बाद उसने किसान से कहा कि बाबा से पूछे कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो किसान ने कहा कि वो जरूर पूछेगा। इसके बाद चलते चलते किसान आखिरकार उस बाबा के पास पहुंच गया। उसे देखते ही बाबा ने कहा कि तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। किसान सोच में पड़ गया कि वो बाबा से अपना सवाल पूछे या फिर उन तीनों का सवाल पूछे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मेरा सवाल तो बहुत छोटा है, मैं उन तीनों का सवाल ही पूछ लेता हूँ। तो किसान ने बाबा से घर के मालिक की बेटी के बारे में पूछा। तो बाबा ने जवाब दिया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो बोलने लगेगी। फिर किसान ने जादूगर का सवाल पूछा तो बाबा ने जवाब दिया कि जब वो अपनी जादू की झड़ी को किसी और को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। इसके बाद किसान ने कछुए का सवाल पूछा तो बाबा ने जवाब दिया कि जब कछुआ अपना कवच निकाल देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। किसान को अपने तीनों सवाल के जवाब मिल गए। फिर वो वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में जाते समय उसे वो कछुआ मिला। उसने किसान से पूछा कि क्या तुमने मेरा सवाल बाबा से पूछा। तो किसान ने कहा हाँ। बाबा ने कहा कि जब तुम अपना कवच निकाल दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच निकाल दिया और ऐसा करते ही वो ड्रैगन बन गया। उसके कवच में से बहुत से मोती निकले, जो कि किसान को मिले। फिर किसान को रास्ते में जादूगर मिला, तो उसने उससे कहा कि यदि तुम अपनी झड़ी किसी को दे दोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर ने अपनी झड़ी उस किसान को दे दी और ऐसा करते ही वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद किसान उस घर के मालिक के पास गया और उसे बताया कि बाबा ने कहा है कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। वो आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के खातिर उसने अपनी बेटी की शादी उसी किसान से करवा दी। और शादी होते ही उसकी बेटी बोलने लगी। सिख, यदि हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे जादूगर ने अपनी झड़ी खोई और कछुए ने अपना कवच खोया, उसी तरह यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे। धन्यवाद। आपको एक कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।